अपनी धार्मिक पहचान छिपाकर एक युवती को प्रेम जाल में फंसाने और करीब 1.5 साल तक शारीरिक शोषण करने के बाद धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने के लिए ब्लैकमेल करने के आरोप में एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि इस पूरे मामले में एक और युवक सहयोगी था जो युवती के धर्म से ताल्लुक रखता था। दोनों युवकों पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर 14 दिन की रिमांड हासिल की है। दरअसल मामले में पीड़िता ने गुरुवार को महिला थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया था। उसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है। पीड़िता का कहना है कि धर्म विशेष के एक युवक ने पहले खुद को युवती के धर्म का बताकर नजदीकी बढ़ाई और फिर जब युवती को सच पता चला तो उसे भावनात्मक ब्लैकमेल कर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया। लगभग 1.5 साल तक युवक ने युवती का शारीरिक शोषण किया और उसके अश्लील फोटो वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। इस मामले में एक युवक ने आरोपी का साथ दिया। युवती ने बताया कि लगभग 1.5 साल पहले फरहान मकरानी ने उसे नमन नाम की आईडी से मैसेज किया और धीरे धीरे प्यार के जाल में फंसा लिया। शुरुआत में अपना नाम गोलू बताया। आरोपी हाथों में कलावा पहनता था और माथे पर टीका भी लगाता है। जब युवती को सच्चाई का पता चला तो उसने युवक से बात करना बंद कर दी, लेकिन युवक युवती को उसके अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। इस पूरे खेल में रोहित कुशवाहा नाम के युवक ने आरोपी का साथ दिया। पुलिस ने फरहान मकरानी और रोहित कुशवाहा पर दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर 14 दिन की जुडिशियल रिमांड हासिल की है। इस मामले में नरियावली विधायक प्रदीप लारिया ने मुख्यमंत्री से चर्चा कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हमारे साथ उसने किसी ऐसी आईडी से हमें मैसेज किया और हमसे बात करी और अननोन पर्सन बन के फिर हमसे बात होती रही। फिर उसने ऐसे बात करते करते वो हमें ऐसे मंदिर अंदर ले जाता रहा। हमें गोलू ने मैसेज किया, नमन नाम की आईडी से, गोलू नाम था उनका। अच्छा। फरहान मकरानी ने हमें मैसेज किया। बाद में हमें पता चला ये कि उनका नाम फरहान है। हम उनकी नमन नाम की आईडी से हमें हाय का मैसेज आया तो हमने हेलो बोल दिया। ये हमें 2 मार्च 2024 की बात है, तब हमारे लिए मैसेज आया था हाय का, तो हमने उनको हेलो बोला था। फिर वो हमने उससे बात की, कौन हो तुम, है ना? तो उसने बताया कि हाँ गोलू नाम है। हमने कहा कहाँ से हो? तो वो बोलते हैं कि मकरोनिया से रहते हैं, पैराडाइज के सामने वाली रास्ता से रहते हैं। इसके बाद वो हमें अच्छी बातें करते रहे, हमसे घुमाने ले गए, दोस्ती करी, हमसे बात करती रहे, अच्छे घूमने गए, मंदिर गए, हर जगह। तो है ना, हमें इनका असली नाम अक्टूबर में पता चला तो हमने इनसे बात बंद कर दी। फिर ये हमसे हमारे सामने ये कह रहे थे कि तुम्हें मुस्लिम बनना पड़ेगा और हमारे पास इनकी प्रूफ भी हैं, कि धर्म बदलने के लिए इन्होंने हम पे ऐसे हमें फोर्स किया कि तुम्हें धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, मुस्लिम बनना पड़ेगा, ये वो। हमारे पास स्क्रीनशॉट है उनकी। वो हमें ऐसे बहुत सारे कॉल्स आने लगे और ये बोलने लगी, इंस्टाग्राम पे भी आने लगे कि कॉफ़ी पीने चलो, और फिर कहीं हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज आने लगे। इसका भी नाम लेते थे क्या वो लोग? नहीं, हमें नाम नहीं लेते थे, बस हमें मैसेज आते थे कि वो ये बोलते थे कि अरे ऐसा हो गया है, अब वो ऐसा वैसा उल्टा सीधा बोल के फिर ऐसे। और हमारे अलावा हम बस नहीं है कि उसकी हम वो है, हमारे अलावा बहुत सारी लड़कियां उसकी हिंदू गर्लफ्रेंड रही हुई है। आपका भी नाम बदला है क्या उसने? हाँ, मेरा नाम बदला था, अलीजा नाम रखा था। ठीक है, अभी आपने शिकायत कर दी? उनकी शिकायत हो गई? शिकायत कर दी है, हमने कंप्लेंट कर दी उनकी। हाँ, कई बार उन्होंने हमारे ऊपर दबाव बनाया और हमारे साथ ऐसी गलत काम करे। और फिर हमने हमने उनसे बोला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने हमें धमकी दी कि हम तुम्हें जान से मार देंगे। ऐसा किया हमारे साथ। देखिए, ये गंभीर घटना है। सरकार की ये मंशा है और इसलिए कानून लव जिहाद का आया था और पुलिस को सजगता से इस पर कार्रवाई करना चाहिए। ऐसे और भी अन्य प्रकरण हैं, हमें ऐसे अनेक संगठनों ने इस बारे में बताया है। ये ऐसे बहुत से प्रकरण हैं और पुलिस को तत्परता के साथ इस पर कार्रवाई करना चाहिए। अभी जो ये नया मामला आया है, मुझे लगता है उस पर FIR हुई है
लेकिन ऐसे और अन्य मामला है और इसके मूल जड़ में और कौन कौन लोग हैं उन पर भी एक बार पूरी विस्तृत जांच कराकर उन पर कार्रवाई होना चाहिए। और इसमें एक अभियान चलाकर इस तरह के प्रकरणों पर पुलिस की नज़र हो और ऐसे लोगों को पकड़कर जेल के अंदर उनका स्थान होना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि योजनाबद्ध तरीके से हमारी हिंदू बेटियों को कहीं ना कहीं बहलाने का फुसलाने का काम हो रहा है। नाम बदल के इस तरह से वो काम करते हैं और ये हमें समाज के लोगों को भी चिंता करने की ज़रूरत है कि हमारे आसपास में इस तरह का कोई व्यक्ति हमें दिखता है तो ये हमारे परिवार का विषय, हमारे घर का, हमारे कहीं ना कहीं ये विषय है। इसको कहीं भी इस तरह की कोई विषय होती है तो समाज जीवन में जितने भी लोग हैं उनको भी इस बात की चिंता करना पड़ेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी आग्रह करना चाहता हूँ, हम मूक दर्शक बने नहीं बैठ सकते हैं। कल एक बालिग बच्ची जो है जो कॉलेज में पढ़ती है उसकी तरफ से एक मामला पंजीबद्ध कराया गया है। उसमें जो है 2 लोगों पे मामला पंजीबद्ध हुआ है 64(2)M 351 35 BNS के तहत और 35 मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा इसमें लगी है। उसमें एक आरोपी जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो गई है और उसको जो है हम मेडिकल करा करके JR में कोर्ट में पेश कर रहे हैं।